Good morning students, welcome back in English class. Today we are going to start the 10th chapter of your course और chapter का नाम है The Tribute. Tribute को हिंदी बोलते हैं श्रद्धांजलि. Tribute यानी श्रद्धांजलि. और इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर. जितेंद्र नारायण दास was born, जो इसके ऑथर है, was born on August 3, 1953 in नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, यानी ओडिशा में इनका जन्म हुआ था. ही राइट्स अंडर द, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, अंडर द स्यूडोनिम. व्हाट इज स्यूडोनिम? पी साइलेंट है. स्यूडोनिम का मतलब होता है एक काल्पनिक नाम. ब्रैकेट में लिखा है पेन नेम यानी उपनाम. कहने का मतलब यह है कि उनका जो इस यहाँ ऑथर का अगर नाम देखेंगे तो वहाँ लिखा है दास बेनहुर. उनका नाम दास बेनहुर नहीं है, ये उनका एक फिक्शियस नेम है. कहने का मतलब ये उनका सिडोनिम है यानी काल्पनिक नाम है. उनका रियल नेम है जितेंद्र नारायण दास, लेकिन उन्होंने ये चैप्टर किस नाम से लिखा है? दास बेनहुर नाम से. तो ये नाम उनका क्या है? ये उनका है सिडोनिम है. इट मीन्स इट इज़ अ फिक्शियस नेम, ये काल्पनिक नाम है. एंड इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन ओरियन लिटरेचर, और ओरिया के साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ये. हिज मेजर कंट्रीब्यूशन has been in the field of child literature consisting of folk tales and legendary stories. इनका सबसे बड़ा योगदान किस में है? folk tales यानी लोक कथाओं में, ओरिया की लोक कथाओं में, and legendary stories और पौराणिक कथाओं में. He was the winner of ओडिशा साहित्य अकेडमी, और इन्हें ओडिशा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार से भी नवाजा गया था. अवार्ड फॉर कोनोपियन अनाबना गीता इन 1987. पर यहाँ पर जानने वाली बात एक ही है कि यहाँ पर सिडोनिम क्या होता है. सिडोनिम मीन्स फिक्शियस नेम, एक काल्पनिक नाम. इनका रियल नेम है जितेंद्र नारायण दास, लेकिन उन्हें चैप्टर किस नाम से लिखा है? दास बेनहुर नाम से लिखा है. तो दास बेनहुर उनका कैसा नाम है? काल्पनिक फिक्शियस नेम है. अब चैप्टर की बात करते हैं. द ट्रिब्यूट. एज आई रीच माई डेज इन ऑफिस, ये कहानी एक मोस्ट कैरेक्टर की, इसका नाम है बाबुली. बेटा बाबुली एक वह लड़का है जो गांव से शहर चला गया है और वहाँ उसका जॉब लग गया ओडिशा में, उड़ीसा में. जॉब लगने के बाद उसकी शादी होने के बाद 2 ईयर से 2 साल से वो उड़ीसा में रह रहा है, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को कोई लेटर नहीं लिखा है. और मम्मा परेशान है कि 2 साल से उसका हाल क्या है, और मम्मा उसे बार बार क्या लिख रही है? लेटर लिख रही है और उसके हालात के बारे में पूछ रही कि ठीक है या नहीं है. लेकिन बाबुली जो पहले गांव का व्यक्ति था, आज कहाँ चला गया? शहरी बाबू बन गया, और शहरी बाबू बनते गांव को वो भूल गया. और 2 साल से कहाँ रह रहा है? शहर में रह रहा है. उसे अपनी माँ का ध्यान नहीं है, अपने भाइयों का ध्यान नहीं है. ही वॉज फादरलेस. फादर नहीं थे किसके? बाबुली के. तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का कौन है? BABULI. कौन है? बाबुली. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है एज आई. आई यानी मैं. यहाँ पर मैं कौन है? बाबुली. बाबुली कह रहा है एज आई रीच माई डेस्क इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में अपनी डेस्क के पास पहुंचा, माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर, मेरी आंखें किस पे ठहर गई? एक लेटर पे ठहर गई. मेरी नज़र किससे पड़ी? एक लेटर में पड़ी. इट कंटेन्ड द फैमिलियर, उस लेटर में क्या था? वही फैमिलियर यानी जानी पहचानी. पिटाइट यानी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी छोटी हैंड राइटिंग थी ऑफ माई एल्डर ब्रदर. बताइए बाबुली कैसे पहचाना कि वो लेटर उसके बड़े भाई का था? उस लेटर के अंदर छोटी छोटी क्या थी? अक्षर क्या थे? बिल्कुल स्मॉल थे. पिटाइट यानी छोटे छोटे स्मॉल अक्षर थे, और वो समझ गया कि छोटे छोटे अक्षर कौन लिखता है? उसका भाई लिखता है. तो बाबुली समझ गया ये हैंड राइटिंग किसकी? मेरे बड़े भाई की, और फैमिली है, जानी पहचानी है. आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी, काफ़ी लंबे समय बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे लेटर लिखा है. आई श्रेक विद हिम, और बाबुली कह रहा है मैं अपने आप में सिमट गया, मैं बुरी तरह शर्मा गया. फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, बाबुली को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है, वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है. कौन छोटा महसूस कर रहा है? बाबुली, क्योंकि घर वाले लेटर लिख रहे हैं पर वो लेटर का जवाब नहीं दे पा रहा है. ऑल दीज डेज इन माई स्टूडेंट डेज, और बाबुली को याद आ रहा है मेरे विद्यार्थी जीवन में, जब मैं कहाँ था? शहर नहीं था, कहाँ रहा था? विलेज, गांव में रह रहा था. इट वॉज ऑलमोस्ट रूटीन अफेयर. तो ये एक तरह का रूटीन, मतलब ये एक रोजाना का, रोजमर्रा का काम था. मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे लेटर लिखा करता था. आई यूज टू गो, यूज टू एक मॉडल से जो पास हैबिट को बताता है, पहले की आदतें. आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज, कह रहा है मैं अपने घर जाया करता था उस दूर के गांव से ऑन ए रिकेटी बस. रिकेटी मतलब टॉर्न और मिजरेबल, उस खटारा बस में. एक खटारा सी बस थी, खटारा, जिसकी हालत कैसी थी? जीर्ण शीर्ण. खटारा बस थी गाँव की, उसमें.
कैरी नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। और जब मैं अपने घर जाता था तो मुझे अपनी यात्रा का बिल्कुल भी तनाव या चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि गांव के नाम से ही मेरी थकान दूर हो जाती थी। होता है ना बेटा, कहते दादा दादी के पास चलना गाँव, वाह, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो थकान अपने आप दूर हो जाती है। स्ट्रेन यानी तनाव। माई होम माई विलेज, बाबूली कह रहा मेरा गाँव मेरा घर, दैट यूज टू पुल मी अवे, जो मुझे पुल अवे करते थे, आकर्षित करते थे। मेरा गांव मेरा घर ये जगह मुझे आकर्षित करती थी, अपनी ओर खींचती थी। फ्रॉम द मोरीबंड सिटी लाइफ, यहाँ पर एक वर्ड है मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब ऑलमोस्ट एंडेड और ऑलमोस्ट डाइंग। बाबूली कह रहा है शहरी जो जीवन है ना वो मृत प्राय है, मरे हुए लोगों का जीवन है, लेकिन असली जिंदगी तो कहाँ पर है? गाँव में है। नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। एंड आई टू हैव चेंज, बाबूली कह रहा मैं भी बदल गया हूं। अ ग्रेट डील ऑफ दैट, अ ग्रेट डील यानी बहुत ज्यादा। ए लॉट ऑफ कॉबवेब्स, आप जानते हैं कॉबवेब्स क्या होता है? अ वेब ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी का जाला। बाबूली कह रहा है मकड़ी का जो जाला है हैव सेटल्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर क्या बन चुका है? एक मकड़ी का जाला। इधर देखिएगा बेटे, मकड़ी का जो जाला होता है ना उसके आर पार हम देख नहीं सकते। तो बाबूली क्या कर पा रहा है? सिटी जाने के बाद, शहर में जाने के बाद अपने गांव पे ध्यान नहीं दे पा रहा। उसको लगता है कि उसके और गांव के बीच क्या आ गया? मकड़ियों का जाला आ गया, वो शायद उसको आगे देखने को प्रेरित नहीं कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा है। आई एम स्वेप्ट, यानी मैं बह गया हूं पूरी तरह से बाय द इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, समय के, टाइड यानी ज्वार, समय के ज्वार की वजह से मैं पूरी तरह से बह चुका हूं। एंड बिजनेस, देखो इस लाइन का मतलब समझना, बाबूली कह रहा है शहर में आने के बाद लोगों के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं किसमें? अपने कामों में। और बिजीनेस की वजह से, अपनी व्यस्तता की वजह से, काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से बाबूली को लगता है कि मैं अपने परिवार को लेटर नहीं लिख पा रहा हूँ। बाबूली को याद आ रहा है, आई वॉज स्टडिंग एट द भुवनेश्वर। आपको पता है भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कुमार भी है इंडिया के टीम में। बाबूली कह रहे हैं कि मैं कहाँ पढ़ रहा था उस समय? भुवनेश्वर। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ मेरा क्या लग गया? जॉब लग गया। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और पिछले 2 सालों से आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस यानी एक बार। बाबूली कह रहा है 2 साल पहले जॉब लगा था और 2 साल में मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, घर की याद ही नहीं आ रही उसे, अपनी पत्नी के साथ खुश है वो, यानी कि पैसा मिल रहा है, अच्छा कमा रहा है, घर के बारे में भूल गया कि माँ का क्या हाल है, भाइयों को क्या हाल है, जिन्होंने बड़ी गरीबी में उसको पढ़ाया और शहर भेजा, उनके बारे में भूल गया। बड़ा ही सेल्फिश इंसान है। कौन? बाबूली। लेकिन सेल्फिश साबित नहीं होगा बेटा, इस कहानी का एंड बहुत शानदार है। मेनी अ टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब या तो लापरवाही बोल सकते हो या नजरअंदाजगी। इन राइटिंग टू हर, नजरअंदाज करना किसी को। बाबूली कह रहा है मेरी मम्मा ने कई बार मुझे लेटर लिखा है और वो बताती है कि मैं नजरअंदाजगी क्यों कर रहा हूँ, क्यों नजरअंदाज कर रहा हूँ, मतलब उनके लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ। मम्मा शिकायत करती है। शी हैज इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइंड। प्री मैरिज क्या होता है? शादी से पहले के। बाबूली की माँ बाबूली को हर लेटर में याद दिलाती कि बेटा बाबूली याद कर बाबूली कि शादी से पहले के दिन याद कर, जब तू गांव में था, गांव आता था, अब शादी के बाद तेरे साथ क्या हो गया। Yet I have never been able to break those strands. Strands को बोलते हैं threads यानी धागे, धागे डोर भी बोल सकते हैं। Of complacency. What is complacency? Self satisfaction. आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि which have coiled around me, जो मेरे चारों ओर coiled है यानी लपेटे हुए हैं। बाबूली कह रहा है फिर भी मैं उन धागों को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। कौन से धागे? आत्मसंतुष्टि के, जो मेरे चारों ओर लपेटे हुए। कहने का मतलब कैसे? आत्मसंतुष्टि धागे कौन से? बाबूली को उसकी मदर बार बार याद दिला रही है कि गांव आ जा, एक बार आ तो जा। फिर भी बाबूली क्या है? शहर में आके पैसा तो कमा रहा है, लेकिन एक बार भी अपने गांव जाने के बारे में नहीं सोच रहा। कौन नहीं सोच रहा? बाबूली। He has never sought I have kept quiet to prove. बाबूली कह रहा है मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ ये साबित करने के लिए कि I am busy, मैं अपनी मम्मी के, अपनी माँ के पत्र का जवाब नहीं देता हूँ। और इससे क्या साबित हो जाता है कि मम्मा सोचती है कि मैं बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, एंड प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से किसी काम में व्यस्त हूँ। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन। अब बाबूली की माँ शिकायत नहीं करती है। प्रोबेबली यानी शायद, शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है कि माई पोजीशन की मेरी हालत क्या है। देखो माँ ने बाबूली को लेटर लिखना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि बाबूली ने लेटर का जवाब नहीं दिया, तो माँ को क्या लगा काफी ज्यादा बिजी है। कौन बिजी है? बाबूली। नेक्स्ट, यूजुअली आमतौर पर माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट
देखिए कितनी बड़ी कहानी है। बाबूली कह रहा है आमतौर पर मेरा बड़ा भाई मुझे लेटर नहीं लिखता है। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। ही हैज नेवर सॉट, उसने कभी नहीं चाहा अ टोकन, टोकन यानी गिफ्ट, फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ यानी के बदले में, के बदले में, ऑफ हिज कंसर्न यानी ध्यान, फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। देखिए बेटा इधर देखिए मेरी तरफ, बाबूली का जो बड़ा भाई है ना एल्डर ब्रदर, वो बहुत ही अच्छा, बाबूली को उसने भाई की तरह नहीं पाला है, अपने बेटे की तरह पाला है। और एक बाप जिस तरह से बेटे का ध्यान रखता है ना, उसी तरीके से बाबूली के बड़े भाई ने बाबूली का ध्यान रखा है, उसके खाने पीने का, उसकी हेल्थ का हर ध्यान रखा है। और बाबूली की जो परवाह की है, बाबूली का जो उसने ध्यान रखा है, उस ध्यान के बदले में बाबूली से उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इन लियो मैंने के बदले में, यानी कि उस बाबूली की सेवा के बदले में उसे कभी एक फादर सोच, क्या फादर अपने बेटे की सेवा इसलिए करते हैं क्या कि बदले में इनको कुछ देगा? नहीं, वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो बाबूली का बड़ा भाई है, उसे बाबूली से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, इन दोज डेज बाबूली कह रहा उन दिनों व्हेन आई वाज एस, जब मैं स्टूडेंट था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड, केवल वह चीज जिसके बारे में वो इंक्वायर करता था, पूछता रहता था, अबाउट वाज माय वेल बीइंग, मेरे कुशल क्षेम। पता है बाबूली का बड़ा भाई एक ही बात पूछता था, कुशल क्षेम, तू कैसा है, ठीक तो है ना, अच्छा तो है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, बस इतना सा पूछता, कितना अच्छा इंसान है वो। ड्यूरिंग माई स्टे होम, और जब मैं घर पे रुकता था, देखिए बाबूली कह रहा है जब मैं गाँव आके रुकता था, जब विद्यार्थी जीवन में थोड़े दिनों के लिए छुट्टी में आता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे एक पॉन्ड था, पॉन्ड यानी तालाब था, वहाँ से वो क्या पकड़ के लाता, फिश, मछलियाँ पकड़ के लाता, एंड आस्क्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहता, टू प्रिपेयर अ गुड फिश, कि मेरे भाई के लिए अच्छी डिश बनाना, शानदार फिश बनाना, फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि मुझे फिश से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। किसे प्यार था? किसे? बाबूली को। When the fish was scanty, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्कैंटी, इसको बोलते हैं लेस अमाउंट, बहुत कम। जब फिश मछलियाँ कम पकड़ में आती थी, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड, तो वो डिश बनाई जाती थी एक्सक्लूसिवली यानी स्पेशली, विशेष रूप से मेरे लिए। देखो कितनी अच्छी बात है, फिश ज़्यादा आ गई, पूरा परिवार मछलियाँ खाएगा, और फिश कम पकड़ में आती थी तो वो मछली केवल किसके लिए बनती थी? बाबूली के लिए। सोचिए आप, ही वुड से टू हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी से क्या कहता था बाबूली का बड़ा भाई, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, कि इस डिश को उतना स्वादिष्ट बनाओ जितना ये बन सके, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट यानी सरसों का मसाला पेस्ट लगा के, फॉर बाबूली। इवन नाउ ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, कंपैशन को बोलते हैं अफेक्शन, करुणा। बाबूली कह रहा है समय बदल गया, हालात बदल गए, लोग बदल गए, और मैं बदल गया। कौन बदल गया? मैं, बाबूली बदल गया। बाबूली कह रहा है लेकिन मेरा भाई नहीं बदला, वो आज ही वैसा ही इंसान है, उसके मन में उतना ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है, उतनी ही करुणा है। नथिंग इज चेंजिंग, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे हैं। ओ माय गॉड, बाबूली के बड़े भाई के 7 चिल्ड्रन है। फादर, या फादर भी लिखा है लेकिन फादर का जिक्र कहीं है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। मदर, कैटल, जानवरों का ध्यान रखना, फील्ड्स, खेतों का ध्यान रखना, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की जिम्मेदारी सारी किस पर है? बाबूली के बड़े भाई के कंधों पर है। ही इज द सेम, और बाबूली कह रहा है वो आज ही वैसा ही है मेरा बड़ा भाई। तो याद रखिए बेटा, बाबूली का बड़ा भाई भाई नहीं है, वो उसके फादर जैसा है। किसके फादर जैसा है? बाबूली के। आई हैंडल द लेटर, मैंने उस लेटर को सावधानी से संभाला, हैंडल किया। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, बाबूली क्या कह रहा है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था पता है? बड़े भाई ने बाबूली को कहाँ आने के लिए कहा था? घर पर। क्यों? सम फ्यूड, फ्यूड यानी झगड़ा, सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप्ड अप यानी कि खड़ा हो गया, कुछ झगड़ा शुरू हो गया। द टू सिस्टर इन लॉज हैड क्वारल्ड, बाबूली कह रहा है जो मेरी भाभियाँ थी ना, बाबूली की 2 भाई और है उसके अलावा, सबसे बड़ा और मंझला, बाबूली की जो भाभियाँ थी उनमें झगड़ा मारामारी शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ? अवर पेडी फील्ड्स, हमारे जो अनाज के खेत थे वो, धान के खेत, द कॉटेज, हमारी झोपड़ी यानी मकान, एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, हर वह संपत्ति चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, हर संपत्ति का क्या होना था? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी घर का क्या हो रहा है? बंटवारा, घर का बंटवारा हो रहा है। और घर का बंटवारा किसकी वजह से हो रहा है? सिस्टर लॉस की वजह से, भाभीियों की वजह से। भाभीियों में क्या हो गया? झगड़ा। और ज्यादा अच्छा क्या था कि घर का क्या कर दो? बंटवारा कर दो, पार्टीशन कर दो, डिवीजन कर दो। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल को बोलते अनिवार्य। बाबूली कह रहा मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी क्योंकि मेरे बिना घर का बंटवारा नहीं हो सकता। बाबूली क्या कह रहा है? इट वॉज माई सेकंड ब्रदर हु वॉज सो पार्टिकुलर एंड एडमेंट, यहाँ पर एडमेंट का मतलब होता है
अबाउट द डिवीजन ही वांटेड एनी कॉज। बाबूली कह रहा है मेरा सेकंड ब्रदर था ना, बड़ा ही घटिया था, वो विशेष रूप से घर का बंटवारा चाहता था किसी भी कीमत पर। बाबूली घर का बंटवारा चाहता है, नहीं चाहता। बड़ा भाई चाहता है, नहीं चाहता। बाबूली कह रहा है आई फिनिश रीडिंग द लेटर, मैं लेटर को पढ़ना बंद किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंस मी, ठंडे पसीने से मैं तरबतर हो गया। ड्रेन तरबतर क्यों बेटा? जैसे पसीना मेरे चेहरे पर दिख रहा है ना, ये तो गर्मी की वजह से हो रहा है, और बाबूली के डर की वजह से उसका पूरा शरीर किससे तरबतर हो गया? पसीने से। डर किस बात का बेटा? सोचिए तुम्हारे घर में बुरी न्यूज आती है कि पापा के साथ ऐसा हो गया, तो तुमको कैसा फील होगा? तो बाबूली डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। ये क्या हो गया? घर का बंटवारा। ओ माय गॉड, आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने अपने आप को असहाय मजबूर सा महसूस किया। ऑर्फेंड, यहाँ पर ऑर्फनेट का मतलब अनाथ, अनाथ सा। अ सॉर्ट ऑफ डेस्पेयर, एक तरह की डेस्पेरेट निराशा। हॉन्टेड मी अलोन, बाबूली कह रहा है निराशापूर्ण विचार मेरे दिमाग में आते रहे। हॉन्टेड यानी मंडराना होता है, और यहाँ पर आना। बाबूली कह रहा है निराशापूर्ण विचार मुझे हॉन्टेड करते रहे, मेरे दिमाग में आते रहे। क्वाइट रिलेंटलेसली, रिलेंटलेस यानी निर्दयतापूर्वक तरीके से, बड़ी निर्दयता से। आई ट्राई टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी निराशापूर्ण विचारों को दूर करने की कोशिश की। यॉर्निंग यानी उबासी लेते हुए, जमाई लेते हुए। हेल्पलेसली ना चेयर। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।